देखिए, इस मुल्क में जमहूरियत हमेशा नाम की रही है और इसकी वजह यह कि जो बुनियाद है जमहूरियत की, वो बुनियाद तो हमने कभी पूरी ना की है ना करने की कोशिश की है। इस मुल्क में कोई जमहूरियत पे यकीन नहीं रखता, कोई सियासी जमात नहीं चाहती इस मुल्क में मुकम्मल जमहूरियत आए। वो जो बुनियादी जमहूरियत की जो ज़रूरियात है वो खुद पूरी करने को तैयार। कहाँ तायात लीडरशिप्स होती हैं पूरी दुनिया में। हमने कहा हमारा लीडर, उसके नाम के साथ या तो भुट्टो ज़रूरी है या उसके नाम के साथ शरीफ ज़रूरी है। और अब इमरान खान साहब आ गए हैं, वो भी जिस हद तक डिक्टेटोरियल हो सकते हैं वो होते हैं। एक लीडर बैठ के डिसाइड करता है पार्टी ने क्या करना है। लोग ये बिलीव करते हो, उनके साथ एग्री करते हो, ना करते हो, सारों ने उसके ऊपर चलना। तो जमहूरियत कोई चाहता नहीं है। जमहूरियत सिर्फ एक टूल है लोगों का इक़्तिदार में आने के लिए। पावर गेम है, इख्तियार चाहते हैं, इक़्तिदार चाहते हैं, उसके लिए सियासी जमात होना ज़रूरी है। तो जमात भी बन जाती है और उसको इस्तेमाल करके लोग इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो सियासी जमातें हों। ज़ाहिर है उन्हीं का काम है इस मुल्क में जमहूरियत लाने का। लेकिन देखिए, दूसरा आपने इदारों की बात की, जहाँ पे मैं अनड्यू क्रिटिसिज्म के खिलाफ हूँ, वहाँ पे इस मुल्क में इदारे भी अनफॉर्चुनेटली अपने आप को, इदारों का भी काम है अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करना। क्या इस मुल्क में इदारे सारी उम्र इंडिपेंडेंट रहे? क्या से अदलिया की बात की, आज मेरे रऊफ साहब से बात हो रही थी आने से पहले, असद उमर साहब ने अदलिया का जिक्र किया। 40-40 साल के पेंडिंग केसेस हैं। कौन सी जमहूरियत में इंसाफ के बगैर जमहूरियत कौन सी है? अगर कोई ये कॉल आउट करे कि अदालतों को वक्त पर इंसाफ देना चाहिए, इसमें इदारों पे हमला नहीं। मैं जो वज़रा ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जुबान इस्तेमाल की, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, दैट्स अनफेयर, हु कैन स्टैंड विद दिस? गलत है। ये हमारा पाकिस्तान का एक मैवरिक मौला जाट स्टाइल है, जिसमें सख्त से सख्त बात करेंगे तो लीडर बड़ा खुश हो जाएगा। पीसीओ के जज बाहर निकालो, याद होगा उसके ऊपर कुछ लोग नायल भी हो गए थे, तलाल चौधरी साहब वगैरह। ये होता है पाकिस्तान में, लेकिन इदारों को भी अपनी इज्जत लोगों की नज़रों में खुद अपनी कारकर्दगी से बनानी होती है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी थिन लाइन है। ये हुकूमत क्या इदारों पे जो मीडिया के साथ ये कर रहे थे, या इदारों पर, आज़ाद इदारों पर नहीं रखता। और ये किसी भी दूसरी सियासी जमात से मुख्तलिफ नहीं है तहरीक इंसाफ के। इदारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जब आप इस तरह के काम करते हैं तो इंडिपेंडेंस इदारों की कॉम्प्रोमाइज़ होती है। लेकिन इदारों को खुद भी अपना ख्याल करना चाहिए कि लोग उनको जो देख रहे हैं उनमें इदारों के अंदर भी बहुत कुछ बेहतर होना भी बाकी है। अब इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें, बड़ा अच्छा किया जो डस्का के इलेक्शन में उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था इन माय व्यू के। उसको उन्होंने वक्त पर प्रेस रिलीज आने शुरू हुई, जो प्रॉब्लम्स थे दिखाने शुरू किए। लेकिन यही इलेक्शन कमीशन था आज से 2 साल 3 साल पहले, इसी तरह 5-5 बजे तक नताइज नहीं आते थे, नताइज बदले जाते थे, धांधली का इल्जाम, नोबडी यूज्ड टू मूव। सो एक वाक्य से या एक इंसिडेंट से आप अपनी इज्जत नहीं बनाते, उसके लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता। वो कंसिस्टेंसी नहीं है इन इदारों में। देखिए, पब्लिक में जाने की ईवीएम के साथ मेरा जाती मानना यह है इलेक्शन कमीशन को जरूरत नहीं थी। ये काम पहली फोरम पे स्टेक होल्डर्स और इलेक्शन कमीशन जो कि जिसने ये कंडक्ट करने इलेक्शन, उनको आपस में बैठ के बहुत से मसाइल हल करने चाहिए थे, बजाय इसके कि वो जो बहुत सी 37 उन्होंने चीजें कही हैं, बहुत सी तो हंसी वाली है। मुझे हंसी आगे पढ़ के कि जी क्या ईवीएम रोक लेगी जो कैप्चर बूथ कैप्चर होते हैं। वो किसी ने कहा एल्फी वाली कोई बात भी उन्होंने की कि एल्फी डाल के चलाई। ये किस किस्म के आर्गुमेंट है? आपका काम ये नहीं है। बहुत सी डिफरेंट फेजेस हैं। फिर तो आरटीएस सिस्टम, क्या जरूरत है आपको सिस्टम्स बनाने की? प्री इलेक्शन फेज है, इलेक्शन डे फेज है, पोस्ट इलेक्शन फेज है। इन तीनों में धांधली होती है पाकिस्तान में। इलेक्शन डे में भी वोट डालना और उसके अराउंड जो पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग हो रही, लोग अंदर घुस रहे हैं, पॉलिटिशियंस को टेक ओवर करने की कोशिश करें, वो बड़ी एक डिफरेंट फेज है। वो एक डिफरेंट माहौल है जिसको आपने काउंटर करना है। सारे को इकट्ठा करेंगे, ठीक करेंगे तो इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे पाकिस्तान में। सो जहां सियासतदानों को इस तरह के बयानात से गुरेज करना चाहिए, वहां इदारों पे भी बहुत भारी जिम्मेदारी है। इन अदर वर्ड्स यू सेइंग कि पाकिस्तान में अगर जमहूरियत नहीं है मुकम्मल तौर पे, या उस तरह से नहीं है जिस तरह से जमहूरियत को डिफाइन किया जाता है, तो इसमें इदारों का अपना भी बहुत बड़ा कसूर है जी। एब्सोल्युटली। क्या अदालतों ने इससे पहले मार्शल लॉस को जस्टिफाई नहीं किया? क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने 3-3 साल की और आइन में तरमीम की इजाजत दे दी है? यही इदारे हैं ना, इन्हीं इदारों की बात हो रही है। यही इलेक्शन कमीशन है हमारे सामने। कोई सियासी जमात आज तक ये नहीं कहती कि इस मुल्क में पिछले 40 साल में कोई इलेक्शन फेयर हुआ, और 70 के इलेक्शन के बाद हर इलेक्शन की प्रधानमंत्री का तो कहां इलेक्शन कमीशन? अगर कोई इलेक्शन फेयर नहीं हुआ तो आपने आज तक किस इलेक्शन के बारे में किया क्या है? फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब जैसा साफ शफाफ आदमी आया, उसने कहा आई एम जस्ट वन मैन, मैं एक आदमी हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसने भी हाथ खड़े किए, रिजाइन किया, घर चला गया। तो इसका मतलब ये इदारे अपनी जो अपनी साख है वो इदारे ने खुद बनानी होती है, कंसिस्टेंटली काम करके बनानी होती है। 1-2 एक्शन से ये साख नहीं बनती।
इदारों को अपनी साख खुद बनानी होती है। आप एग्री करते हैं जो काशी साहब कह रहे हैं? और इसके अलावा क्लासेस साहब, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर बड़ा ब्रेक थ्रू है, इसकी डिटेल्स भी जरा बात कीजिएगा। काशिफ ने बड़ी अहम बातें की हैं, दो चार इसमें मेरा ख्याल है वो ठीक है कि सियासतदान जो हैं उनका काम है रिफॉर्म्स करें, चीजें करें, लेकिन सियासतदानों का जो कंडक्ट हमें नजर आ रहा है, जो आपका सवाल था बुनियादी तौर पर 15 सितंबर है, आज जमहूरियत का आलमी दिन है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त हमारे सियासतदान, मैं सबकी बात करूं, हुकूमत पर अगरचे ज्यादा दबाव आना चाहिए, आता भी है कि हाउस को चलाना उनकी जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट को चलाना है उन्होंने बाकी इंस्टीट्यूशन जो है उनको स्ट्रेंथन करना है। क्या आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है, आज हम कह सकते हैं कि ये मेरा ख्याल कितने सालों से 12 साल हो गए अनइंटरप्टेड जमहूरियत हमारी चल रही है, 12-13 साल हो गए तकरीबन। 2008 के बाद अगर देखें, उससे पहले भी थी एक, चलो अगरचे एक उसमें फौजी एक उसमें जनरल बैठे थे, लेकिन एक जमहूरियत की शक्ल तो थी। हमें को उसमें और इसमें जमहूरियत में कोई आपस की बात, काशी मुंह पे बैठे ये भी कवर करते रहे पार्लियामेंट को, हमने भी देखा है कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जो जनाब मुशर्रफ दौर की पार्लियामेंट थी वो ज्यादा वाइब्रेंट थी, एग्रेसिव थी। लोग देखे थे, याद है कौन क्या बड़े बड़े लोग उस असेंबली का हिस्सा थे, मतलब क्या बड़े बड़े लोग थे जिनको हम सुनने जाते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस में सुनते थे। आज हालत ये हो चुकी है आपकी पार्लियामेंट की कि आपके ताले लग चुके हैं, आपके हर 5 मिनट बाद कोरम आपका खत्म हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहां जाने को तैयार नहीं है, अपोजिशन के कोई बंदे जो हैं वो जाने को तैयार नहीं है। और उन दिनों में जाएंगे जब कोई आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, कोई वोटिंग होनी है, कोई बिल वगैरह पास होना है, कोई बड़ा आपका अहम पास होना है, तो आपको वहां पे नजर आएंगे अपोजिशन या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी आज पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेते। इससे पहले आपने नवाज शरीफ साहब को देखा, जमहूरियत की वो सबसे ज्यादा वो बात करते थे जो हम असली जमहूरियत लाएंगे। तो आपको याद हो 8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं गए थे, 6 महीने कह सेनेट को ये कहना पड़ा कि अब आप इतने अरसे बाद आएंगे सेनेट के। रजा रब्बानी साहब ने उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस में जाकर चेंजेस कराई कि आपको साल में 2-3 दफा आना पड़ेगा, फिर भी एक दफा गए थे पूरे 4-5 सालों में। मैं ये बता रहा हूं जमहूरियत अगर वीक हो रही, जिसकी बात आज इंस्टीट्यूशंस की बात कह रहे थे कि जो इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के ताबे हैं, मान लिया अभी ताबे हैं, और भाई साहब आप भी तो कोई अपना कंडक्ट दिखाएं कि इंस्टीट्यूशन आपकी इज्जत करना शुरू करें कि इतनी बड़ी मुकद्दस पार्लियामेंट है। आपको याद होगा खोसा साहब ने कहा था जब यहाँ पे थे, आसिफ सईद खोसा साहब ने उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था या उस वक्त जब इनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे सारे, तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट से अच्छी खबरें नहीं आ रही। आपका इदारे अगर ये महसूस करेंगे कि जो लोग हमारे सरबराह हैं और जो लोग जिन्होंने हमें चलाना है वो इस काबिल नहीं है कि उनकी आके अपनी इज्जत करते हैं। जिस तरह के लड़ाई झगड़े हमने देखे, इमरान खान साहब आए पहले दिन, उनको तकरीर नहीं करने दी, शोर शराबा, आज तक वो लड़ाई वहां पे डंडा सोटा चल रहा है, गाली गलोच हमने सुनी, वहां पे लड़ाई झगड़े सुने, हमने शाउटिंग में, चलो शाउटिंग मैच में आपके ईमानदार से बताऊं मैं हक में हूं कि जमहूरियत में अगर आपकी पार्लियामेंट में शाउटिंग मैचेस ये वो एल्बो शल्बो दूसरे को एक उसको हेल्दी डेमोक्रेसी, ये हेल्दी डेमोक्रेसी के साइंस होते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चीजें होनी चाहिए, अगर ये नहीं होंगी तो फिर मेरा ख्याल है आपकी जमहूरियत भी नहीं चलेगी। अच्छा। अब आपने इमरान खान साहब ने सबसे ज्यादा जो नारे मारे थे कि हम इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करेंगे, आज उनकी जो आपने वो मीडिया का सवाल किया, आज जो 3-4 बड़े इदारे हैं और जिनके इमरान खान साहब बेनिफिशियरी है, मजे की बात है, आज इमरान खान साहब का उनके साथ डंडा सोटा चल रहा है और बड़ा खुलेआम चल रहा है।